हम लोग विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसी में ही पढ़ेंगे मूलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूलल उन्नयन स्थिरांक। और फिर क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उसका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। इससे जो पहला क्लास हुआ था उसमें पहला अनुसंख्यक गुणधर्म को कंप्लीट किए थे, वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन, और उसमें क्या निष्कर्ष निकाले थे कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, ध्यान समझना, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में डाला जाता है तो जो वाष्पशील विलायक है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और फिर राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग क्या बोले कि जो विलयन में उपस्थित विलेय है उसका जो मोल प्रभाव होता है वो बराबर होता है इसमें वाष्प दाब में होने वाली कमी के। क्लियर है? फिर उसके आधार पर हम लोगों ने उसका क्या सॉल्व किया था? न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, और क्या बोले थे? एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। फिर हम लोगों ने एम बी का फॉर्मूला क्या किया था? डिराइव किया था। यहाँ तक समझ आ गया था। अब जो क्लास है उसमें हम लोग दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, उसको जानने से पहले सबसे पहले तो जानना पड़ेगा क्वथनांक किसे कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा? क्वथनांक किसे कहते हैं। देखो, कोई द्रव है, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई द्रव है, तो इस द्रव को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? ध्यान समझना, इस द्रव को हमको किस में कन्वर्ट करना है? वाष्प में। किस में कन्वर्ट करना है? वाष्प में। ठीक है, अब बाहर से कौन सा दाब लग रहा है? वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब लग रहा है? वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझने का कोशिश करो। मान लो हम लोग उतना टेम्परेचर देंगे जितने टेम्परेचर से ये जो द्रव है वो कौन से अवस्था में कन्वर्ट हो जाए? वाष्प अवस्था में। मतलब ये जो द्रव है कौन सा दाब लगा रहा है यहाँ पास? तो अभी वाष्प दाब लगा रहा है। क्या लगा रहा है? वाष्प दाब। अब वाष्प दाब का मान क्या है? अभी कम है, और वायुमंडलीय दाब का मान क्या है? ज्यादा है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मान ज्यादा होने के कारण ये द्रव अवस्था में है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर हम बढ़ाते गए, अब जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाएगा किसके? वायुमंडलीय दाब के। जैसे ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ठीक है, तो उस समय का जो टेम्परेचर है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तुम लोग नॉर्मली क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है ऐसे बोल देते हो, लेकिन याद रखना क्वथनांक का परिभाषा कभी भी दोगे तो क्या बोलोगे? कोई द्रव है तो उसका जो वाष्प दाब है वो जिस समय में जिस टेम्परेचर पर, ठीक है ना, किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो जिस टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को उसका क्वथनांक। क्या बोलते हैं? उसका क्वथनांक। समझ आया कि नहीं? तो क्वथनांक का परिभाषा दोगे तो क्या बोलोगे? वह ताप जिस ताप पर कोई, ध्यान समझना, लिखो, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्या बोलते हैं उसको? उस द्रव का क्वथनांक। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ रहे हैं? क्वथनांक में उन्नयन। अब ऐसा समझने का कोशिश करो कि मान लो कोई हमारा द्रव है, ठीक है, ये जो द्रव है, ठीक है ना, इसको हम लोग विलायक बोल रहे हैं। ये जो विलायक है, ठीक है ना, विलायक क्या है? एक। इसमें जब मैं कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, क्या मिलाया? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो स्वाभाविक सा बात है, ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? कमी। ठीक है, वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? कमी, क्योंकि अभी जस्ट पिछले लेक्चर में वही पढ़े हैं ना, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में क्या आ जाती है? आपकी कमी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब वाष्प दाब में कमी आ गया। अब ध्यान समझना, ये जो विलायक था पहले, ध्यान समझना, पहले क्या होता था? कम टेम्परेचर पर उबल जाता था, उसका क्वथनांक क्या था? कम था। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो वाष्प दाब में कमी हुआ, तो उतने टाइम में ही टेम्परेचर में भी क्या हो जाता है? इसके क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। क्या हो जाता है? वृद्धि। और होने वाला ये जो वृद्धि है, ठीक है ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका क्वथनांक में उन्नयन। और अच्छे से इसको समझाते हैं, ध्यान समझना। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। यदि वाष्प दाब में अपेक्षित कमी हो रहा है तो वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब उसका जो क्वथनांक मान लो पहले कितना रहा होगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता था,
जब इसमें ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ था नहीं मिलाए थे तो, लेकिन जैसे इसको मिलाएंगे तो वाष्प दाब और क्या हो जाएगा, कम। ध्यान दो, ध्यान समझना, जब ध्यान दो इसका वाष्प दाब केवल विलायक था जब, तो इसका वाष्प दाब ऐसा समझो कि 0.8 था, 0.8 atm था। क्लियर है कि नहीं। अब और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता था, उबल जाता था। लेकिन जैसे ही इसमें क्या मिला है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला, तो इसके वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी। तो ऐसा समझो कि 0.6 atm हो गया। तो अब इसको 0.8 atm तक ले जाने तक, क्लियर है ना, पहले तो ध्यान समझना, 0.6 से पहले 0.8 तक ले जाऊंगा, फिर कहाँ तक ले जाऊंगा, 1 atm तक ले जाऊंगा। तो मेरे टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि तो करना पड़ेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं। और ये जो होने वाला वृद्धि है, चलो ऐसा मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि करना पड़ा, समझ आ रहा है। तो ये होने वाला जो वृद्धि है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। दो कंडीशन है, विलायक है, ठीक है, तो उसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, विलायक का जो वाष्प दाब है जिस ताप पर, वो किसके वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के, ठीक है, वो प्रारंभिक वाला है, ठीक है ना, उसको ऐसा समझो कि वो T1 है। क्या है, T1। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। T1 टेम्परेचर पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर। अब जैसे ही मैं उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम डाला, तो उसके वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी। वाष्प दाब में कमी होगा तो वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। वो कौन सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, T2 टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब क्वथनांक में क्या हुआ है, वृद्धि, यानी कि जो लास्ट वाला टेम्परेचर T2 है वो इसके मुकाबले क्या है, ज्यादा। तो T2 माइनस क्या करूंगा मैं, T1, और T2 माइनस T1 को हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल TB। क्या लिख देते हैं, डेल TB। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है नहीं। तो क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ये समझ आया कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान समझना, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में कमी हो जाती है, ठीक है, तथा वाष्प दाब में, सॉरी, उसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। फिर वाष्प दाब में जो कमी हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग को कौन से अवस्था, वायुमंडलीय दाब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, जिससे उसका क्वथन हो जाए, वाष्पित हो जाए। तो उतने तक ले जाने के लिए क्वथनांक में जो वृद्धि की जाती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ये समझ आया कि नहीं थ्योरी, ठीक है। वही सेम टू सेम लिखना, जब किसी अवाष्पशील विलेय, सॉरी, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी। वाष्प दाब में यदि कमी हो तो उसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए ताप में जितना वृद्धि किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ तक समझ आया। अब क्वथनांक में उन्नयन को समझाया जाता है किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा समझाया जाता है, ग्राफ के द्वारा। एक साइड लेते हैं हम लोग वाष्प दाब को और एक साइड लेते हैं किसको, ताप को। ध्यान दो, यहाँ पास हम लोग ले रहे हैं किसको, वाष्प दाब को, और इस साइड ले लेते हैं किसको, ताप को। क्लियर है कि नहीं, ये क्या है, ताप है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, हमारा जो विलयन है उस विलयन को ध्यान से समझना, ठीक। ए बी जो है, इधर हम लोग वाष्प दाब ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए, वाष्प दाब, और इधर किसको ले लिए, ताप, ठीक है। में देखो ए बी जो है, मान लो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, शुद्ध विलायक मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, शुद्ध विलायक। मतलब ऐसा समझो ये बर्तन है, इस बर्तन में केवल जो विलायक है उसका नाम क्या रख दिया, ए बी। ए बी जो है शुद्ध विलायक का क्या है, आपका वाष्प दाब वक्र है, ग्राफ है। क्लियर है कि नहीं, क्या है, वाष्प दाब ग्राफ है। अब जिस टेम्परेचर पर ये उबलता है, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पर ये उबलता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ध्यान देना, T1 बोल दिया। क्या बोल दिया, T1। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोल दिया, T1। अब जैसे ही मैं इस ए बी शुद्ध विलायक है, इस विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे ही मिलाऊंगा तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। तो ग्राफ जो है, ठीक है ना, जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाऊंगा तो विलयन का अब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अब CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD। और वाष्प दाब में कमी होता है ना, वाष्प दाब में कमी होता है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे, नीचे। कैसे बनेगा, नीचे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया आपका किसका, CD का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसका ग्राफ हो गया, CD का। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इसका जो मैं ध्यान देना ना, इसके क्वथनांक में जैसे ही वाष्प दाब में कमी आया तो उसको वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा मेरे को, वृद्धि। तो ये वृद्धि करना पड़ेगा। तो ये कौन सा टेम्परेचर आ गया आपका, T2। क्या आ गया, T2। तो यहाँ पास ये जो T2 और T1 का जो अंतर है ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेल TB। ठीक है ना, TB इज इक्वल टू क्या है, T2 माइनस T1।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस ग्राफ से आप लोग क्या समझ रहे हैं, ध्यान समझना। यहाँ पास इस चित्र में अब पूरा डील कर रहा हूँ ना, ठीक है। उपरोक्त ग्राफ में, ठीक है, उपरोक्त ग्राफ में ए बी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है तथा इसका क्वथनांक कितना है, T1 है, ठीक है। जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है तो वाष्प दाब में कमी होने के कारण जब तक इसको क्वथन बिंदु तक ले जाना है तो उसके लिए अधिक टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, तो ग्राफ आगे खिसका। क्लियर है कि नहीं? ग्राफ आगे खिसक जाता है और इसका क्वथन बिंदु होता है कितना, T2। T2 माइनस T1 करने पर, क्लियर है नहीं, T2 माइनस T1 करने पर हमको जो ये प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ये जो अंतर प्राप्त हो, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। अब ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, प्रयोग द्वारा ये पाया गया है कि ये हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन है वो समानुपाती होता है मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। और जैसे ही हम लोग डेल टीबी को सॉल्व करेंगे, डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यहाँ पास m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मोललता, ठीक है ना, m इज इक्वल टू मोललता। डेल टीबी इज इक्वल टू क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और जैसे ही मैं, ठीक है ना, किसको हटाया, समानुपाती को, तो यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक लगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, के बी। क्या बोलूंगा, के बी। इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। आया कि नहीं समझ? क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ तक क्लियर है? यदि मैं, ध्यान समझने का कोशिश करो, यदि मैं, ठीक है, मोललता का मान, यदि मोललता का मान क्या कर दिया जाए, 1, तो डेल टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी। क्या हो जाएगा, के बी। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? डेल टी बी का मान क्या हो जाएगा, के बी। अब ये मोललता का मान 1 कब आ सकता है, मोललता का मान 1 कब आ सकता है? अब ध्यान दो, चूंकि मोललता का परिभाषा तुम लोगों को पता है, मोललता बराबर क्या होता है, ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में, यही है ना, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, NB अपॉन W1। और ये कितना है, ये भी किस में है, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब इसका मान 1 कब आ सकता है, जब WB बटे MB का मान कितना हो, 1 हो। मतलब ये जो हमारा विलेय है वो कितना हो, 1 मोल हो। क्या हो, 1 मोल। और ये जो WA है, ठीक है ना, WA है, उसका मान भी कितना हो, 1 किलोग्राम हो। क्लियर है? तब जाकर के इस मोललता का मान 1/1 मतलब क्या आएगा, 1। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या आएगा, 1। अब ध्यान समझना, और जब 1 आ जाएगा तो यही KB क्या कहलाएगा, डेल TB के बराबर। अब ध्यान समझना, परिभाषा देना किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक का। तो किसी विलयन का, विलयन के लिए पढ़ रहा हूँ, किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसके क्वथनांक, ध्यान देना ना, उसके क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है। किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर, ये क्वथनांक में वृद्धि ये तो है, उसके क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है, जो कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक पर घोलने से प्राप्त होता है। समझ आया कि नहीं? परिभाषा कैसे याद रखना है, किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका परिभाषा देना है, किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है, जो कि 1 मोल विलेय पदार्थ को, 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने से प्राप्त होती है। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? परिभाषा क्या दी है, एक बार लिख लें क्या यहाँ पास, ठीक है, किसी विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में हुई, मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना लिखा पहले, उसके क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है, उस वृद्धि के बराबर होता है, जो कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ को घोलने से प्राप्त होती है, घोलने से प्राप्त होती है। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? यदि मोल को तुम लोग किस में कन्वर्ट किया हो, 1 मोल में ना, तो 1 मोल कैसे कन्वर्ट होगा, इसको बताना पड़ेगा ना, WB बटे 1 MB वाला होता है, NB तो ये 1 मोल है और ये 1 किलोग्राम है, तब आया होगा 1। तो जब 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में
ठीक है, 1 मोल विलेय पदार्थ को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो उसके क्वथनांक में हुई जो वृद्धि होता है किसके बराबर होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के। किसके, मोलल उन्नयन स्थिरांक के। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से, क्वेश्चन क्या आता है, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से, उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है तुम लोगों को पता है भाई, ठीक है, नॉर्मल सा चीज है। डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, समानुपाती एम। तो डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। सबका मान तुम लोग को पता है ना, डेल टी बी इज इक्वल टू क्या है आपका, टी टू माइनस टी वन, ठीक है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, ठीक है। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। यहाँ तक क्लियर है। और स्मॉल एम बराबर क्या है, मोललता। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि स्मॉल एम मोललता बराबर होता है एनबी बट्टे डब्ल्यू ए, और मान लो ये ग्राम में है तो ऊपर में गुना किसका हो जाएगा, 1000 का। किसका, 1000 का। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि एनबी बराबर लिख सकते हो तुम लोग क्या है, विलेय का मूल, विलेय का मूल। और विलेय का मूल निकालना है तो एनबी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बट्टे एम बी, मतलब विलेय का ग्राम भार बट्टे विलेय का आणविक भार, ग्राम भार बटे आणविक भार। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 2 भी नहीं करते, चलो इसको लिख लेते हैं, डब्ल्यू बी बट्टे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, गुणित क्या कर दिया मैं, 1000। ये मोललता का मान है किस, समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, और एम का मान रखे डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर में क्या है 1000, ये बस उधर जाएगा। तो एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए, क्या जाएगा, डब्ल्यू ए। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ध्यान देना, ये जो हमारा फॉर्मूला बना वो किसका फॉर्मूला है, आपका क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय पदार्थ का क्या ज्ञात करना, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा क्वथनांक में उन्नयन वाला टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट अनुसंख्यक गुणधर्म हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।